Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा नमस्कार। It is such a joy to come to your homes in this fashion. और ये बड़े ही आनंद की बात है कि हम इस प्रकार आपके घरों तक पहुंच पा रहे हैं We had been on a teaching series. और हम एक अध्ययन कर रहे हैं। Our previous episodes are in the website. It's important that you listen to that to get an idea of from where we began and where we are going. और अगर आपको इसका पूरा चित्र चाहिए तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे पहले कार्यक्रमों को सुने। So we began with the authentic design in which we are created in the image of the triune God. और हमने वहां से चालू किया जहां पर हमने देखा कि परमेश्वर की उस रचना के पीछे क्या उद्देश्य था और यह उद्देश्य त्रिएक परमेश्वर के जीवन से हमें उसका पता चलता है। Since God is primarily relational, mankind is designed to be relational. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक संबंध और रिश्ते में रहने वाला परमेश्वर है, उसी प्रकार हम मानव जाति भी रिश्तों के बीच में रिश्तों को अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए बनाए गए हैं। Since God is in a way where he can fully know and be fully known by each other in the triune Godhead, mankind is designed in the same way to be known and to know. हमने देखा कि त्रिएक परमेश्वर के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर एक ऐसा संबंध है जहां पर वह एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे के द्वारा जाने जा सकते हैं। उसी प्रकार मानव के अंदर भी यह एक रचना का एक उद्देश्य है कि जहां पर वह एक दूसरे को समझ सके और उसके अनुसार जी सके। Nothing else satisfies man as the sense of I belong. और मनुष्य को कुछ भी उसके जीवन को पूरा नहीं कर सकता जब तक वह किसी समाज में या फिर किसी घराने में जब तक वो शामिल ना हो जाए। Unless he believes and feels that he belongs, he starts malfunctioning. जब तक मानव को इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि मैं किसी परिवार में शामिल हूं, मैं किसी का भाग हूं, मुझे स्वीकार कर लिया गया है, तब तक उसके अंदर ये जो गड़बड़ी है वो ठीक नहीं हो सकती। So the whisper of evil, the lie, the father of lies, started flushing in lies into humanity. तो हमने देखा कि किस प्रकार जो झूठ एक के बाद मनुष्य के जीवन के अंदर आते आते उसके स्वभाव को बदलने लगी। So in his mind, man's mind, he became enemies to God, but thinking that God is treating him as an enemy. मनुष्य अपने मन में परमेश्वर का शत्रु बन गया और यह सोचने लगा कि परमेश्वर ने अपने आप को मुझसे अलग कर दिया है। So the whisper of evil starts telling wrong identity statements. You know, it makes him comes to wrong conclusions about who he is. और हम देखते हैं कि ये जो शत्रु की जो आवाज है, शैतान की जो आवाज है, मनुष्य के अंदर गलत व्यक्तित्व को और गलत अपने आप को समझने को पैदा करती है। He says I'm not acceptable, he says I'm not valuable, I'm not good enough. और मानव उस झूठ को विश्वास करते करते कहने लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं समाज में मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मेरा जिंदगी खराब हो चुका है। These whispers of evil come from different sources, including parents and teachers and culture and media and experiences and circumstances. और हम देखते हैं ये जो शत्रु की आवाज, ये जो झूठी आवाज विभिन्न स्रोतों से आती है, कई बार माता पिताओं से, कई बार अध्यापकों से, कई बार दोस्तों से, कई चीजों से ये जो झूठी बातें मनुष्य के जीवन में आती हैं। So this I am not evil, you know, I am not this, I am not that can also come through wrong theology. और हम देखते हैं कि ये जो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, ये जो बातें कई बार सुसमाचार के गलत प्रचार करने से भी आती हैं। So a religious preaching is nothing but listening to the lies of the enemy and telling that and speaking that over the people. यदि हम केवल धर्म का प्रचार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से हट करके उस झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं। Yeah, you know, it's sad fact, but you know that has been a reality and destroyed so many lives. ये बड़ी ही दर्दनाक बात है, लेकिन यदि हम केवल परमेश्वर को छोड़ करके केवल अपने से बनाए हुए धर्म का प्रचार करते हैं तो हम मानव के जीवन को और ही ग्रसित कर रहे हैं। So even when you go through difficult circumstances, you start questioning your own value.
तो जब आप जिंदगी में बुराइयों से या फिर कष्टों से जब जा रहे हैं तो कई बार आप अपने आप पर सवाल उठाने लगते हैं. So when you go through abuse, you internalize the pain, and you give room for shame. और हम देखते हैं कि जब आप इन कष्टों से जा रहे हैं तो आप ऐसा लगता है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, और एक ऐसी लज्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है जिसके अंदर आप सहमे और डरे हुए कैदी बन जाते हैं. So guilt says, I have done something wrong. ये जो दोषारोपण है वो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया है, But shame says, I am wrong. लेकिन लज्जा हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि लज्जा के चलते हम कहते हैं कि मैं गलत हूं. Shame is internalizing guilt and making the action and the identity one. और हम देखते हैं कि जब मनुष्य लज्जा से पीड़ित होता है तो वो क्या करता है, दोषारोपण गलत करने को अंदर की ओर लेकर के कहता है कि मैं ही गलत हूं, मैं सुधर नहीं सकता, मैं पूरी रीति से खराब हूं. So when man has internalized guilt and given room for shame, he no longer is ready for relationships. और जब मनुष्य इस ऐसी लज्जा का जब कैदी बन जाता है तो वह दूसरों से रिश्ता स्थापित करना नहीं चाहता. So when mankind is not ready for relationship, he becomes self-protecting, he becomes self-centered, he becomes judgmental. और जब इस प्रकार रिश्ते की ओर नहीं बढ़ता और जब लज्जा में रहने लगता है, उसके चलते वह अपने आप को हर रीति से बचाना चाहता है, दूसरे के ऊपर न्याय ठोकने लगता है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने लगता है. See, these are all the roots of the issues, but many times we don't address these roots, but we would try to address behavior, which is just the fruit. और हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, ये सब जड़ हैं जिसके चलते मानव गड़बड़ी में काम कर रहा है, लेकिन हम इन बातों को छोड़ करके ऊपरी जो फल हैं केवल उन्हीं को देखते हैं. For example, a rape happens, a murder happens, or some addiction is there, some kind of addiction, whatever it is. We try to, deal with those behaviors, not knowing that internally they are hurting themselves and they are believing some lie. यदि हम देखें कि जो किसी की इज्जत लुट जाना या फिर कि शराबी बन जाना या फिर किसी प्रकार से व्यभिचारी बन जाना, ये जो पाप के बदचलन स्वभाव में जब आदमी पड़ जाता है, ये सब बाहरी फल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो व्यक्ति है वह डूब रहा है, कष्ट सह रहा है, और इन सब बातों का बाहर आने का कुछ कारण है. Sin is not primarily wrong behavior, it is wrong belief. It is more than that, it is deeper than that. It is the wrong process of reflection, of losing our true point of reference. पाप केवल बाहरी स्वभाव नहीं है, लेकिन अंदर मनुष्य के अंदर जो कि वह अपनी पहचान को भूल चुका है और उस पहचान के बदले गड़बड़ी से जो काम कर रहा है, परमेश्वर की रचना से हट करके जो काम कर रहा है, वही है पाप. So when we are not relationally satisfied, we try to cope with that void, the emptiness through so many ways. जब हम रिश्तों से और संबंध से, परमेश्वर के साथ के जो संबंध से अपने जीवन को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहरी ओर से किसी भी तरह इस खालीपन को पूरा करना चाहते हैं. I've just listed down few of the coping strategies. और हमने यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकार यहाँ पर लिखे हुए जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप के अंदर अपने अंदर की इस खालीपन को पूरा करना चाहता है. See, the first one is self-salvation. पहला है स्वयं से अपना उद्धार करना. It acknowledges the fact that I am not, the whisper of evil, I am not acceptable, I am not good enough. It acknowledges the fact I am not, but it says, but I can be, I can try and become like that. और जब स्वयं से उद्धार करना, ये जो तरीका जब मनुष्य उत्पन्न करता है, जब इसकी ओर जाता है, तो वो कहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ कर करके इससे बाहर आ सकता हूं. So self salvation is nothing but religion. ये जो स्वयं से उद्धार करने का तरीका धर्म है. So any religion operates on what we do to make ourselves acceptable to God.
किसी भी धर्म के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है और एक ऐसा मतलब है कि हम किस प्रकार अपने स्वयं के प्रयास से हम अपना खुद का उद्धार कर सकते हैं। So religiously, when our mind has been trained, we would all acknowledge we are not holy, but we can try and become more holy. तो हम देखते हैं कि हमारा मन जो धर्म के प्रचार से जिसका जो ट्रेनिंग हुआ है उसके अनुसार हम सोचते हैं कि हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन हम कुछ करके हम पवित्र बन सकते हैं। I am not righteous, I am not perfect, but I can be. I can try a little more, a little more, a little more. I'll reach there. मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ करके धार्मिक बन सकता हूं, उधर पहुंच सकता हूं, पवित्र बन सकता हूं। That's never going to happen because it's like a carrot stick method. You know, you keep running, it's like a mirage. You keep running and you keep still going further and further. लेकिन वो एक ऐसा धुंधला अनुभव है जहां पर हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं और उसको कभी पकड़ नहीं सकते। And see, what I want you to understand is religion is one of the main coping strategies that people use to soothe the pain of the whisper of evil. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो धर्म एक ऐसा तरीका मानव ने उत्पन्न किया है जिसके द्वारा वह अपने अंदर के इस खालीपन को पूरा करना चाहता है। Bible and Jesus and the triune God is not about religion, it is about relationship. बाइबल, यीशु मसीह, इस त्रिएक परमेश्वर का जीवन, ये सब धर्म से बिल्कुल अलग है। I am not preaching religion. मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। I am talking about how relational our daddy God is and how relational human beings are. When you understand your authentic design, you can walk in the fullness of it and freedom thereof. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किसी धर्म के बारे में नहीं है, लेकिन ये सब कुछ उस रिश्ते के बारे में है जो कि इस त्रिएक परमेश्वर के अंदर है, और इस रिश्ते के लिए, इस संबंध के लिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। So religion, can keep you really busy doing this, doing that, doing this. But if you see the root, when it is out of fear of pleasing a distant God, it is still malfunctioning. धर्म आपको कई रीति से व्यस्त रख सकता है, क्योंकि धर्म के पीछे एक ऐसा परमेश्वर है जहां पर वो कि अकेला है जिसको प्रसन्न करना चाहिए, और धर्म आपको इस प्रकार से कंफ्यूज कर देता है कि आपका जीवन इधर उधर भटकता रहता है। It's important that you understand something. As I told in the previous episodes, there were two trees. The wrong source was the knowledge of good and evil. जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि दो पेड़ थे, एक पेड़ जो कि जीवन का और दूसरा पेड़ सच्चाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ था। It is not a good tree or a evil tree. It is not even a good and evil tree. It is a knowledge of good and evil tree. यह कोई अच्छा पेड़ या फिर बुरा पेड़ नहीं, ये अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ था। So the Bible says the knowledge of good also brings death, just like the knowledge of evil would bring death. तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार बुराई का ज्ञान मृत्यु को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अच्छाई का ज्ञान भी मृत्यु को उत्पन्न करती है। So this self-salvation, this religious agenda comes under the knowledge of good. तो हम देखते हैं ये जो स्वयं से उद्धार करने का तरीका, ये सब उस अच्छाई के ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। Usually when I say name some works of the flesh, they always go to Galatians 5 saying adultery, fornication and all these things. जब हम शरीर की अभिलाषाओं के या फिर पाप के बारे में पढ़ते तो हम गलाती 5वें अध्याय में जाकर के व्यभिचार, खून, ये सब शरीर के काम हैं करके हम समझते हैं। But we usually miss out the list in Philippians 2 and 3. लेकिन हम फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में जो शरीर के काम है उसको छोड़ देते हैं। Where Paul says, I am circumcised on the 8th day. I have done everything according to the law. I am, blameless before the law. And he says, if I have to trust in these works of the flesh, I can, but these things are nothing but dung for me. जहाँ पे पौलुस कहता है कि मेरा खतना किया गया जब मैं बहुत ही छोटा था, मैंने नियम का पालन किया, मैंने मूसा के हर एक नियमों का पालन किया, मैंने बहुत कुछ धार्मिक काम किए, लेकिन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के ज्ञान के सामने ये सब कुछ खराब है, सड़ने वाली चीजों के समान। All these things are good stuff, religious activities, circumcision, obeying the law and all these stuff.
यदि हम देखें तो ये जो चीजें खतना, नियम का पालन करना, ये सब धार्मिक काम है। Paul says all these things are just dung and good for nothing. लेकिन पौलुस कहता है ये सब किसी काम की चीज नहीं। We think these things are good stuff, but Paul says, it's all good for nothing. हमें लगता है कि ये सब धर्म के काम हैं और ये अच्छे हैं, लेकिन पौलुस कहता है ये सब किसी काम की चीज नहीं। So self-salvation is again malfunction. तो हमने देखा कि ये जो स्वयं से उद्धार करने की जो तरीका है वह भी किसी काम की नहीं है। So the second is medication, where we say, I am not, but I cannot bear it. I cannot bear the fact that I am not. और ये जो दूसरा तरीका है वो इलाज करना, जहां पर आदमी कहता है, मनुष्य कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं खराब अवस्थाओं में हूं, लेकिन मैं सह भी नहीं पा रहा हूं। So this is where addiction comes into play. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इस इलाज को करने के लिए मानव विभिन्न प्रकार के शराब की गुलामी में या फिर अनेक प्रकार के पाप की गुलामी में चले जाता है। See, addictions can be different things, drug abuse or eating or shopping or whatever it is. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इलाज में जहाँ पर मनुष्य अपने इस दर्द को छुपाने के लिए कई बार शराब के अधीन में चले जाता है, या फिर उसको शॉपिंग के अधीनता में चले जाता है, या फिर किसी भी चीज़ की गुलामी में चले जाता है। I've seen many people when they get irritated, when they feel loose, out of control, they go and take their credit card and swipe, and they want to prove to themselves that they are still in control. और कई बार मैंने देखा है कि जब कुछ व्यक्ति परेशान हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता तो अपने क्रेडिट कार्ड को ले जा करके वो स्वाइप करते हैं और पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, और ये बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझ में अब भी दम है, मुझ में अब भी ताकत है। Some people eat a lot. कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। It's all coping mechanisms where you're not able to bear that I am not like this. और ये सब ऐसे तरीके हैं जहां पर आप अपने आप का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। Many people hurt each other. They draw all these blade marks because they can't bear the fact that they look like that. और कई लोग अपने आप पर खरोच करने लगते हैं, ब्लेड से अपने आप को काटने लगते हैं, क्योंकि वह इस बात को समझ या फिर महसूस या स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं डूबा हुआ हूं, मैं काफी नहीं हूं। So, sleeping pills, all these things are medication techniques that mankind has used to just soothe his pain. और नींद की गोली खा लेना या फिर शराब या विभिन्न प्रकार के गुलामी में चले जाना, ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे मानव अपने इस दर्द को छुपाने का इलाज कर रहा है। And the third is denial, living in denial, I do not have a problem, it says, I do not have a problem, I don't have a problem. और तीसरा एक ऐसा तरीका है जहां पर मानव कहता है कि मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, वो ठुकराना चाहता है कि उसके साथ कोई समस्या है। They are always cold, they are always disconnected, they don't connect with people properly. और ऐसे लोग किसी से कुछ संबंध नहीं रखना चाहते, दूरी बनाए रखना चाहते, क्योंकि वे ठुकराते हैं और इस बात को जानना नहीं चाहते कि उनके जीवन में कुछ परेशानी है। Because they live in denial, they don't accept the fact, they are struggling, they are having some issues, they are hearing something that is not making them feel, oh, I'm fine, I'm fine. और वह इस बात का अंगीकार नहीं करना चाहते कि उनके साथ कोई समस्या है, और वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है। And the other thing is fix me, I am not, I'm like this, it's your fault. और अगला तरीका हम देखते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है और मैं चाहता हूं कि तुम इसका सुझाव दो। I am like this because of you. और कहते हैं कि मेरे साथ ये समस्या, इसका कारण तुम हो। In marriages you see this blame game, power struggle all the time, fix me issue. कई बार हम शादियों में देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि मेरी समस्या का कारण तुम हो। I am like this because of you. मैं ऐसा हूं और इसका कारण तुम हो। So this began in the garden when Adam started blaming Eve, God, and Eve started blaming the serpent.
और ये सब अदन की वाटिका में चालू हुआ, जहाँ पर हव्वा ने सर्प पर दोषारोपण किया, जहाँ पर आदम ने हव्वा पर दोषारोपण किया। ये सब पहले से चालू है। The conformational society says that, tell me I'm okay. This is very much relevant to today's modern society. और ये जो दूसरा तरीका है, वहाँ पर जो लोग अंदर से ग्रसित है वो चाहते हैं कि वो समाज का एक हिस्सा बन जाए, जहाँ पर समाज कहे कि नहीं, सब कुछ आपके साथ सही है, और वो समाज की राय के ऊपर उनका जीवन निर्भर है। So I will dress like you, I will have a hairstyle like you, I'll go to the places that you go, I'll listen to the songs that you listen, just tell me I'm a part of you. वो जा करके लोगों को कहते हैं कि मुझे अपना हिस्सा बना लो, मैं आपके जैसा बाल कटवा लूंगा, आपके जैसे वस्त्र पहन लूंगा, आप जिस गाने को सुनते हैं उन गानों को सुनूंगा, बस मुझे अपनी समाज का हिस्सा बना दो। That's why all these culture and fashion is so thing, because the twisted mimetic cycle is just taking over and giving them a wrong definition of who they are. So they follow these people blindly, not knowing who they are. तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसा चक्रव्यूह चल रहा है जहां पर लोग एक दूसरे को देख करके उनके जैसा बनना चाहते हैं। ये सब हमने देखा, जैसा कि ये जो मिमेसिस जो चक्र है, इसमें एक गड़बड़ी आ गई है, जैसे कि मनुष्य परमेश्वर के जैसा ना बन करके एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। I love animation movies like Lion King and all these animation movies, you name it, Kung Fu Panda, all these have got the message more than the church has got it. मुझे ये जो कार्टून जो चलचित्र हैं, जैसे कि कुंफू पांडा या फिर लायन किंग, ये जो चलचित्र मुझे बहुत पसंद है। In all these movies, you would see a character who has initially, the story begins with a character who believed the lie that is either through parents, either through culture, or some traumatic experience that happened. और हमने इन चलचित्रों में देखा है कि एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा कैरेक्टर है जहां पर जिसने पहले एक झूठ को समझ करके, झूठ को अंगीकार करके अपनी पहचान बना ली थी। The whisper of evil, in the Lion King, it starts as a cub and something happens and the daddy lion is killed and the uncle Scar comes and tells the lie, it's because of you. Daddy, you have killed daddy, run away from this place. और जैसा कि हम ये जो लायन किंग जो चलचित्र में देखते हैं कि वो जो छोटा सा जो शेर है, उसके पास झूठे वचन आते हैं और उसका जो अंकल है वो आकर के कहता है, तू अपनी पिता के मृत्यु का कारण है, इसलिए तू भाग जा, तूने ऐसा किया। So whenever they believe the lie, और जब भी ये इस झूठ को विश्वास करते हैं, they are disconnected from their destiny. वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। And the Lion King, the cub starts running away and starts living with pig and starts behaving like one. और हम देखते हैं कि ये जो लायन किंग में जो शेर का बच्चा दूर भागते जाता है अपने लक्ष्य से और एक सुअर के साथ सुअर जैसा जीवन जीने लगता है। Goes into a conformational society and says, just tell me I'm okay. और एक ऐसे समाज का हिस्सा हो जाता है जहां पर कहता है कि बस तुम कहो कि मैं ठीक हूं, और उसमें वह खुश है। Coming back to the Bible, talking about Gideon, believing I'm not worthy, I'm not good enough, inside hiding himself and doing all those stuff. और हम देखते हैं कि बाइबल में अगर देखें तो जो गिदोन है वह भी ऐसे ही कह रहा है, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक ऐसे समाज में छुपा हुआ है जहां पर वो भयभीत होकर जीवन बिता रहा है। Paul himself says, Paul is a good example of self-salvation before he met Christ, because he believed that he is not, but he can still become by trying more. पौलुस अगर देखा जाए तो वह स्वयं से उद्धार करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जहां पर पौलुस जानता है कि मैं काफी नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, लेकिन मैं खुद से धर्म के कामों को करके, नियमों का पालन करके अच्छा बन सकता हूं। So what are you struggling? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस समस्या से ग्रसित हैं? What lie have you believed? आपने किस झूठ पर विश्वास किया है? See, Adam was afraid. देखिए, आदम डरा हुआ था। He was hiding. He was, putting all covers. वह अपने आप को कवर करके छुपने की कोशिश कर रहा था।
And he says, I am afraid because I heard your voice, and because I'm naked, I'm afraid. और वो कहने लगा, मैंने तेरी आवाज को सुना और मैं भयभीत हो गया और मैं अपने आप को ढांप करके छुपाना चाह रहा हूं। But daddy is asking him a question. लेकिन हमारा प्यारा अब्बा पिता उससे एक सवाल पूछ रहा है He says, who told you so? कि बेटा तुझे ऐसा किसने कह दिया, Who told you so? तुझसे ऐसा किसने कह दिया। This is very, 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 very important. और ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए जानने के लिए। See, we have come to lot of conclusions about us and our lives and about so many things on so many voices that hear in our head, but we never ask the question, who told me so? हम कई लोगों के अभिप्राय को सुन करके अपनी पहचान को बना लेते हैं और हम अपने ही अंदर ग्रसित हैं, लेकिन कभी भी हम इस बात का प्रश्न नहीं उठाते कि ऐसा हमको किसने कह दिया। So write down the I am statements that you usually have. Write it down, and on the side you just put a heading, who told me so? और मैं आपसे इस बात का अनुरोध करूंगा कि आप एक पेपर और पेन उठाएं और लिख लें कि जो भी आपके दिमाग में आता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा करके जब आप मैं के साथ लिखेंगे उसके बाजू में लिखे किसने कहा आपको कि आप ऐसे हैं। If it is any other voice other than Daddy God's voice, if it is any other voice other than the scripture revealing your real identity, you are listening to the lie of the enemy, the whisper of evil, which would release all toxic energies into your life, which would destroy you completely. यदि आप अपनी पहचान अपने प्यारे पिता परमेश्वर की आवाज को सुनकर नहीं बना रहे और आपके समाज या फिर आपके दोस्तों या फिर आपके धर्म के झूठे सुझाव को सोच करके अगर आप अपनी पहचान को बना रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं कि आपके अंदर एक ऐसा जहर घुल रहा है जो कि आपको अंदर से खा रहा है। That's why the Bible says, know the truth and truth will set you free. इसलिए बाइबल कहती है कि यदि तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So from the coming episodes, we are going to see God's recovery process from the malfunction. तो आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम देखेंगे कि किस प्रकार पिता इस खराबी या फिर इस खराब रीति से काम करने वाले मनुष्य की मरम्मत करता है। So sin is primarily malfunctioning from the authentic design. तो पाप परमेश्वर के जो उस रचना से हट करके खराबी रीति से काम करने को ही हम पाप कहते हैं। Sin is believing the lie about the Father. पाप पिता परमेश्वर के खिलाफ जो झूठ है उस पर विश्वास करना ही पाप है। So we're going to pray now. हम प्रार्थना करेंगे। Holy Spirit, I pray that you would reveal to us that what lies we are believing in what area, and we pray that you would replace it with the truth of God. प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे जीवनों में इस बात का दर्शन दें कि जहां पर हम झूठ से प्रभावित हैं और उस झूठ को हटा करके सच को जानने की सामर्थ्य हमें दें। In Jesus' most precious name. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।